सुख एक खोज। यह एक सेठ की कहानी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह दुखी है। इस कहानी में एक ऋषि उस सेठ को असली सुख पाने का ज्ञान देते हैं। एक शहर में बहुत ही धनी आदमी रहता था। उस पे धन की तो कोई कमी नहीं थी, पर वो खुश नहीं रहता था। अत्यधिक धन होने के कारण वो दुखी भी ज़्यादा रहता था। एक दिन वो परेशान होकर ऋषि के आश्रम में पहुंचा। सेठ ने अपनी सारी परेशानियों ऋषि को बता दी और ऋषि से सहायता मांगी। ऋषि ने सेठ की बात बड़ी ही गंभीरता व ध्यानपूर्वक सुनी। ऋषि ने सेठ से बोला कि तुम कल ठीक इसी समय मेरे पास आना, मैं तुमको कल ही इस समस्या का समाधान बताऊंगा। सेठ ने ऋषि को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर गया। वह पूरे रास्ते में यह सोचता रहा कि कल तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वो आगे की ज़िंदगी खुशी से जिएगा। सेठ अगले दिन ठीक ऋषि को बताए समय पे उनसे मिलने पहुंचा। सेठ ने देखा कि ऋषि सड़क पे कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। सेठ ने काफ़ी समय इंतज़ार किया, फिर आखिरकार वो ऋषि के पास पहुंच गया और ऋषि से पूछा, महाराज आप बहुत देर से क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने सेठ से कहा, मेरी एक अंगूठी खो गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनते ही सेठ भी ऋषि के साथ अंगूठी ढूंढने में लग गया। काफ़ी देर हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। सेठ ने ऋषि से फिर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी अंगूठी कहाँ खोई थी? ऋषि ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरी आश्रम में खो गई थी, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। सेठ ये बात सुनते ही क्रोधित हो गए। ऋषि से बोला, जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी है तो आप यहाँ अंगूठी क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको अंगूठी आश्रम में ढूंढनी चाहिए। बिना मतलब ही आपने मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद किया। ऋषि ये सुनते ही थोड़ा मुस्कुराए और सेठ को प्यार से बोला, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। सेठ बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि बोले, वत्स देखो, तुम जिस खुशी की तलाश में हो वो तुम्हारे मन के अंदर ही है, लेकिन तुम उसे धन में ढूंढकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ये सुनते ही सेठ को सारी बात समझ में आ गई और वो ऋषि के पैरों में गिर गया। यही बात हमारे भी जीवन में लागू होती है। इंसान जीवन भर धन कमाने की इच्छा में इधर से उधर भटकता रहता है। वो धन कमाने में इतना डूब जाता है कि वो अपनी खुशियों को समझौता करने से नहीं कतराता। सांसारिक चीज़ों को पाने और भोग विलास के चक्कर में वह अपने मन की खुशी नहीं प्राप्त कर पाता और अंदर ही अंदर दुखी रहता है।